पसलियों के दर्द से तुरंत छुटकारा पाने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अगर आपने एक बार इसे आजमाया ना, तो आपको आधे से ज़्यादा आराम एक बार में ही मिलेगा दोस्तों। जैसे कि अभी का जो मौसम है ना दोस्तों, वो सभी को बीमार कर रहा है। कहीं सर्दी हो रही है, कहीं जुकाम हो रहा है, कहीं खाँसी हो रही है। और खाँस-खाँस के या फिर सर्दी, जुकाम, कफ के कारण पसलियाँ बहुत ज़्यादा दुखने लगती हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये समस्याएँ आती हैं। तो आज का जो नुस्खा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, उसको सभी आज़मा सकते हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक। पसलियों के दर्द में एक ही बार में आपको पूरा-पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें मैं आपको 3-4 तरीके बताने वाली हूँ। इस नुस्खे को किस तरीके से बनाकर आज़माना है और क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है और कैसे-कैसे आप ये नुस्खा ले सकते हो। तो सबसे पहले तो हम सामग्री देखेंगे, इस नुस्खे में हमें क्या-क्या सामग्री लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सामग्री में हमने लिया है यहाँ पे जायफल। जायफल जो है ना दोस्तों, बड़े ही काम का फल होता है। देखने में ये आपको छोटा-सा लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे, और जब आप इसे सर्दियों में लेते हैं ना, तो न जाने आपको ये कितनी ही समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। जायफल जो होता है सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, खाँसी के लिए, कफ के लिए, दर्द के लिए, नींद के लिए, जिनको अनिद्रा की समस्या होती है, सभी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है दोस्तों। आयुर्वेद में भी जो है ना, जायफल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आपको लेना है जायफल, एक जायफल आप ले आते हैं खरीद कर, तो ये आपका महीने भर तक खत्म नहीं होता है। इतना ज़्यादा जो है ये चलता है। आज इसके 2-3 तरीके बताऊँगी, जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप इसे ले सकते हो। इसकी जो कीमत होती है ना, आपको ये 8-10 रुपए के आसपास एक जायफल मिलेगा दोस्तों। लेकिन जब आप इसके फ़ायदे जानेंगे ना, तो हैरान रह जाएँगे। जब आप एक बार डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, तो आपके न जाने कितने ही पैसे खर्च हो जाते हैं, और फिर भी आपको पूरी तरह से फ़ायदा नहीं मिलता है। और फ़ायदा मिलेगा तो सर्दी, जुकाम, खाँसी, कफ ये ठीक हो जाएँगे, लेकिन और अन्य समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं दवाइयों से। ये जो जायफल है ना, ये ऐसा है, आपको पूरी तरह से ठीक करेगा और बहुत जल्द ठीक करेगा दोस्तों, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते हैं। तो जायफल लेकर आपको कढ़ाई में या तवे पे डालकर उसे सेक लेना है और उसको तोड़कर पाउडर बना लेना है। जायफल का आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर साबुत जायफल के साथ में भी आप इसे आज़मा सकते हो, जो आगे आपको बताऊँगी। पहले मैं पाउडर के साथ में बता देती हूँ, आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे नुस्खा बनाकर। जायफल का पाउडर आपने बना लिया, एक जायफल में काफ़ी पाउडर बन जाता है। इसको सेक कर ठंडा करके तोड़ के फिर पाउडर बनाना। अगर सीधा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पाउडर नहीं बन पाता है। इसलिए मैं आपको पूरी विधि बता रही हूँ। पाउडर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जिनको भी सर्दी, खाँसी, कफ के कारण जकड़न हो रही है, पसलियाँ दुखने लगी है, चेस्ट में दुख रहा है, कमर में समस्या हो रही है कफ के कारण, तो आप ये नुस्खा एक बार बना कर लेना। इसमें आपको क्या करना है, 4 चुटकी जायफल पाउडर लेना है, किसी स्टील की कटोरी में ले लेना इसे आप। और जायफल पाउडर के अंदर आपको डालना है घी दोस्तों, देसी घी आपको लेना है, गाय का या भैंस का, जो आपको मिल जाए। 2 चम्मच, अगर सॉलिड है तो आप आधा ही चम्मच डालना, और लिक्विड है तो 1 से 2 चम्मच इसके अंदर डाल सकते हो, डिपेंड करता है चम्मच के ऊपर। इतना चाहिए आपको कि आप पसलियों पे, चेस्ट पे, कमर में, हाथ-पैर के तलुओं में आसानी से लगा सकें, यानी कि 1-2 चम्मच घी आपको अंदाज़े से ले लेना है, 4 चुटकी आपको जायफल लेना है पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करना और गरम कर लेना इसे गैस पे रख के, और फिर आप इसको ठंडा होने देना, यानी कि हल्का सा गुनगुना होए जब तक। और फिर इससे आपको जो है पसलियों पे लगा लेना है, अपनी चेस्ट पे मसाज करनी है, कमर पे करवा सकते हो, और हाथ पैर की जो तलवे और हथेली होती है ना हाथों की, पैरों के तलवे, उन पे आप इसे लगाएँ। आप देखेंगे तुरंत ही फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ढककर सो जाएँ, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे को कुछ हुआ ही नहीं था। और जितना भी कफ़ है, खाँसी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अब इस नुस्खे को जो है ना, एक तो इस तरीके से कर सकते हो, आप जब भी मसाज कर लेंगे इस घी से, तो ऊपर से आप कपड़ा लेना कॉटन का, उसको गरम तवे पे रखना हल्का-सा, और उसको चेक कर लेना, और सिकाई भी कर सकते हो आप पसलियों की अपनी, और कमर की और छाती की, बच्चों की भी कर सकते हो, लेकिन ये देखना ज़रूरी है ज़्यादा गरम ना हो, नहीं तो चेटने लग जाता है ये। स्किन पे रेड रेशेज़ आ जाते हैं, लाल-लाल हो जाती है, ऊपरी-ऊपरी स्किन हो जाती है। तो आप पहले हाथ पे चेक करें और फिर सिकाई करें। इस तरीके से जो है इस नुस्खे को आपको आज़माना है। ये तो था घी के साथ में दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आज़मा सकते हो इस नुस्खे को। ऐसा नहीं है कि बड़ों के लिए है या बच्चों के लिए, दोनों पे आप इसे आज़मा सकते हो। लगाने का नुस्खा है, खाने का होता तो इसकी मात्रा भी कम-ज़्यादा होती, जो आगे आपको मैं बताऊँगी।
अब ये जो जायफल है ना दोस्तों, एक जायफल जैसे हमने पाउडर बना लिया, आप इस तरीके से कर सकते हो नुस्खा। दूसरा नुस्खा इसका इस तरीके से है, जैसे जायफल आपने साबुत लिया, उसको आपको पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। साबुत को क्या करना, आप जायफल को हल्का-सा पानी के अंदर रखना, इसको गीला कर लेना और फिर इसको घिस के लेना है। जैसे कोई भी खुरदरा पत्थर हो, पट्टी हो, जैसे घर में रखते हैं ना बच्चों को घुट्टी देने के लिए पट्टी, तो उस पे घिस सकते हो। या फिर जैसे सिंपल मेरे पास एक यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ, अभी जस्ट पत्थर रखा हुआ है, तो उस पे भी इसको घिस कर आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। 2-3 चम्मच इसका पेस्ट बना लेना और इस पेस्ट को आपसे ना हल्का-सा गरम कर लेना कटोरी में डाल के। पेस्ट पानी के साथ में बनाएँगे इसका, तो आप जो है ना कटोरी में रखना इसको पोंछ-पोंछ कर और फिर जो है ना इसको हल्का-सा गरम करना और इसका लेप कर लेना। अपनी पसलियों पे कर लेना, छाती पे भी कर सकते हैं और कमर में भी कर सकते हैं आप चाहें तो। पसलियों में ज़्यादा दर्द है तो पसलियों में कर लेना। कफ भरा हुआ है, कफ के कारण आपका चेस्ट भरा हुआ है तो कमर पे और चेस्ट पे दोनों पे लेप कर सकते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को इस तरीके से। सिर्फ़ अपनी जो पेट का हिस्सा है, नाभि वगैरह का हिस्सा है वो बचा लेना और ऊपर-ऊपर के हिस्से में आप जहाँ पे भी आपको तकलीफ़ हो रही है लगाना, तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और फिर जैसे मैंने सिकाई बताई है, आप उसी तरीके से जो है सिकाई कर सकते हो। इसके साथ-साथ सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है किसी-किसी को क्या होता है सर्दी, खाँसी, कफ हमेशा ही जो है सर्दियों में परेशानी देता रहता है। तो उनको क्या कर जैसे बच्चे हैं, बच्चों को भी आप ये घुट्टी बनाकर दे सकते हो। थोड़ा-सा जायफल घिस के पानी के साथ में हल्का-सा गर्म करके उन्हें पिला सकते हैं। तो बच्चों को नींद भी अच्छी आती है इससे और जो है ना छोटे बच्चे होते हैं जैसे साल भर के आस-पास के बच्चे, उनको और इसका लेप भी कर सकते हो। तो दोनों तरह से ये फ़ायदा देता है दोस्तों। घुट्टी रोज़ाना देते हैं तो बच्चों को जैसे मैंने बताया नींद भी अच्छी आती है और सर्दी-खाँसी से पूरी सर्दियों में बचे रहते हैं। लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। जैसे बताया ना नींद आती है, नहीं तो क्या होता है बच्चों को गैल-सा रहता है इससे। तो आप थोड़ा-सा घिसना इसे जैसे 1 चम्मच पानी डालकर और हल्का-सा इसे 15-20 बार आगे-पीछे चलाना, बस इतना काफ़ी हो जाएगा। इतना घिसना और बच्चे को पोंछकर चम्मच में गरम करके इसे दे देना। बड़ों को दे रहे हैं तो भी आपको जो है जैसे पाउडर बना लिया आपने, 2 चुटकी जायफल का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के दे सकते हो, 1 गिलास दूध के अंदर बॉयल करके दे सकते हो। 2-3 तरीकों से लिया जा सकता है, लेकिन बच्चों को आप इसे घिस कर ही पानी के साथ में घुट्टी दे दें। तो इस तरीके से भी जो है ये नुस्खा लिया जा सकता है। एक लगाने के लिए कर लें और 1-2 चुटकी जायफल पाउडर दूध में उबाल कर दे दें। तो इससे सर्दी, कफ, खाँसी, पसलियों का दर्द, निमोनिया तक में ये फ़ायदा करता है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आज़माएँ, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि ये जो समस्याएँ होती है ना सर्दियों में बुजुर्गों को भी परेशान करती है, बड़ों को भी और बच्चों को भी। जब भी आप ये नुस्खा आज़माने लगे तो 3-4 दिन इसे लगातार लेना है, लगाना भी है और दूध में उबाल के पिलाना भी है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। धन्यवाद।